अब हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले इसको बनाने के मेथड्स। तो जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एक तो हमें प्राप्त होगा सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। और क्या प्राप्त होगा हमें? हाइड्रोजन क्लोराइड, या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस सोडियम बाई सल्फेट की अभिक्रिया यदि हमने पुनः सोडियम क्लोराइड के साथ करवा दी तो प्राप्त होगा सोडियम सल्फेट, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इसकी रासायनिक गुणधर्मों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रिएक्शन जल के साथ में। तो जब हम HCl की अभिक्रिया वाटर के साथ करवाते हैं तो सिंपल एसिड बेस अभिक्रिया हमें देखने को मिलेगी, यानी HCl का जो H+ आयन है, इस H+ आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? H2O का ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा H3O+ आयन, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम अथवा ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। और क्या प्राप्त होगा? क्लोराइड आयन। और सेम अभिक्रिया हमें देखने को मिलेगी जब हम HCl की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? अमोनिया के साथ करवाएंगे, यानी क्या प्राप्त होगा? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। अब चर्चा करते हैं एक्वा रेजिया के बारे में। तो इसमें हमें दो एसिड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और दूसरा है HCl। इनका हमें अनुपात ध्यान रखना है। तो इनका अनुपात क्या होता है? 1:3। और दोनों ही कैसे हैं? कंसंट्रेट है, यानी सांद्र हैं। तो जब इनकी अभिक्रिया हम करवाते हैं तो एक तो हमें प्राप्त होता है NOCl, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। एक हमें प्राप्त होगा वाटर का मॉलिक्यूल, और एक हमें प्राप्त होगी एटॉमिक क्लोरीन, यानी नवजात क्लोरीन। और ये जो नवजात क्लोरीन है ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगी, और सोना और जो प्लेटिनम, जो कि अक्रियाशील धातुओं की कैटेगरी में आती है, उनके साथ भी अभिक्रिया करके इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो ये कहानी थी हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब हम चर्चा करते हैं हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो हैलोजन के हमें 4 ऑक्सो अम्ल देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है हाइपोहेलस एसिड, दूसरा है हेलस एसिड, तीसरा है हेलिक एसिड, और लास्ट वन है परहेलिक एसिड, ठीक है। तो अब इनके फॉर्मूला के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो हाइपोहेलस अम्ल है इसका फॉर्मूला होता है HOX। X यहाँ पर हैलोजन एटम है, ठीक है। दूसरा है हेलस एसिड, जिसका फॉर्मूला है HXO2, यानी अब हमें क्या बढ़ाना है? ऑक्सीजन एटम। तीसरा है हेलिक एसिड,
जिसका फॉर्मूला है HXO3 और लास्ट है पर हेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HXO4। ठीक है, तो ये 4 ऑक्सो एसिड है, इनकी फॉर्मूला क्या हो गए? हाइपोहेलस अम्ल का हो गया HOX, हेलस एसिड का हो गया HXO2, हेलिक अम्ल का हो गया HXO3 और पर हेलिक अम्ल का हो गया HXO4। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो फ्लोरीन है वो केवल इन चारों ऑक्सो अम्लों में से केवल हाइपोहेलस अम्ल बना सकता है, क्योंकि अन्य जो ऑक्सो एसिड है उनमें जो हैलोजन एटम है उसके बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और जो फ्लोरीन है, चूंकि इसके पास में डी कक्षक अनुपस्थित है, तो ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। तो हमें जो फ्लोरीन है वो केवल हाइपोहेलस अम्ल बनाते हुए दिखेगा। इसके अलावा हमें इसका कोई सा भी ऑक्सो एसिड देखने को नहीं मिलेगा, ये आप चीज़ ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं इनकी संरचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोहेलस एसिड की। तो इसकी संरचना में कोई समस्या है नहीं, इसमें आपको एक सिंपल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और ऑक्सीजन को हेलोजन के साथ में जोड़ देना है। और हेलोजन के पास में कितने लोन पेयर होंगे? इसके पास में 3। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो हेलोजन है वो अपने लोन पेयर का यूज करके ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब HXO2 वाले में हमें किसी एक लोन पेयर का यूज ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बनाने में कर देना है। तो इस प्रकार से अब इसके पास में कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? 2। ठीक है, तो ये हो गई HXO2 की संरचना। अब चर्चा करते हैं हेलिक एसिड की। तो हेलिक एसिड में क्या होगा? इसका एक और लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बनाने में काम में आएगा। ठीक है, और एक लोन पेयर इसके पास में शेष रह जाएगा। पर हेलिक अम्ल में इसका जो लोन पेयर बच गया है वो भी ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बनाने में काम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। ठीक है, तो ये कहानी हुई इनकी संरचनाओं के बारे में। बड़ी इजी है और हमें अच्छे से याद रह सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको हाइपोहेलस अम्ल से करना है HOX, फिर आपको जो हेलोजन है उसका जो लोन पेयर है उसका यूज कहाँ करवाना है? ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार आप चारों संरचनाएं बना सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इन ऑक्सो एसिड्स में जो हेलोजन एटम है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले हाइपोहेलस अम्ल में, तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है कि जो HOF है यानी फ्लोरीन वाला जो हाइपोहेलस अम्ल है, इसमें जो फ्लोरीन होगा उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? केवल -1,
क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है, नाइट्रोजन का। और क्लोरीन के पास में डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण ये केवल और केवल माइनस का एक ऑक्सीजन अंक शो करता है। और यदि बात करें बाकी सदस्यों की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम होने के कारण इन पे चार्ज आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस का 1। तो अब आपको केवल इतना देखना है कि जो हैलोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ में कितने बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी इसके अंदर जैसे 1 2 3, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, +3। इसी प्रकार इस हैलोजन एटम की यदि बात करें तो 1 2 3 4 5, प्लस के 5 इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया, और इसमें कितना आ जाएगा, +7। तो इस प्रकार आपको ऑक्सीकरण अंक भी इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहानी थी हैलोजन के ऑक्सो अम्लों की।